व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू दिस चैनल और मैं हूं आपका अपना मृत्युंजय पंड्या। और आज के वीडियो में गाइस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं ऐसे इफेक्टिव वेज जो आपको प्रॉपर तरीके से स्टडी करने में मदद करेंगे। सो गाइस आपने देखा होगा कि कई बार आप लोग पढ़ाई करने बैठते हो लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगता। आप पूरे एफिशिएंसी के साथ कोशिश करते हो कि यार आज तो मैं पढ़ाई करूंगा, लेकिन पढ़ाई करते वक्त कंसंट्रेशन नहीं बैठ पाता। तो कहीं ना कहीं हम लोगों की लाइफ में स्टडी आवर्स में पढ़ाई करते वक्त अगर आप इन तरीकों को इन्वॉल्व करना शुरू कर लो तो आई गेस आप लोगों को ये डेफिनेटली मदद करेंगे। मैं इतना श्योर कैसे हूं इस बारे में, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं एक टीचर हूं। मेरा सबसे पहला पर्पस पढ़ाना है और कहीं ना कहीं एक टीचर को भी पढ़ाने से पहले पढ़ना पड़ता है। और जो पढ़ाई मैं करता हूं वो नो डाउट आज भी कर रहा हूं। हर लेक्चर के पहले मुझे खुद पढ़ना होता है। एंड आप लोग मेरे पास्ट के बारे में भी जानते हो, मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूं, आई एम ए यूनिवर्सिटी टॉपर। तो कहीं ना कहीं इफेक्टिव तरीकों से कैसे पढ़ाई की जाए ये बात मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है। तो मुझ पर ट्रस्ट रखते हुए मेरी यूज़ करी हुई टेक्निक्स अगर आप भी यूज़ करोगे तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली ये आपकी मदद करेगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, सबसे पहला तरीका, अगर आप लोगों को मैं पीरियोडिक टेबल के 50 एलिमेंट्स के नाम एक साथ लिख दूं, लाइक एक एक करके मैं आपके सामने एलिमेंट्स के नाम बोलता जाऊं और उन एलिमेंट्स को आपको याद रखना है कि सर ने कौन कौन से एलिमेंट्स के नाम बोले थे। तो लाइक फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 में बोलता हूं आपके पास में हाइड्रोजन, देन हीलियम, देन नियॉन, देन आर्गन, देन क्रिप्टॉन, देन जेनॉन, देन फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, देन ऑक्सीजन, देन सल्फर, देन सेलेनियम, देन टेलुरियम, देन पोलोनियम, देन सोडियम, देन पोटेशियम, देन सेजियम, देन रुबिडियम। और अब आपसे बोलूं कि नामों को रिपीट करो, प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मैंने क्या करा, सिर्फ नाम बोले और आपने सिर्फ नाम सुने। क्लियर? मैंने नाम बोले, आपने नाम सुने, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम यह है कि हमारा जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो क्यूमुलेटिव तरीके से काम करना पसंद करते हैं। यानी अगर अभी आप सिर्फ सुन रहे हो तो सिर्फ आपके ईयर्स एक्टिवेटेड हैं, आपके ब्रेन का सिर्फ वो पार्ट काम कर रहा है जो आपको सुनने में मदद कर रहा है। लेकिन अगर इसी के साथ हम लोग कुछ ऐसे स्टडी को डिजाइन करें, कुछ इस तरीके से पढ़े कि हमारे सारे सेंस ऑर्गन्स एक साथ काम करें। कैसे? सबसे पहले हम इन नामों को कुछ फनियर वे में याद करने की कोशिश करें। जैसे हम लोग पढ़ते हैं दैट हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। तो जब मैं हीना बोलता हूं तो आपके माइंड में हीना नाम की लड़की इमेजिन होती है। मैं नीना बोलता हूं तो आपके माइंड में एक नीना नाम की लड़की इमेजिन होती है। और करीना तो आपके दिमाग में करीना आती है। देन इनका एक्सरे तो आपके माइंड में एक्सरे आता है। और रंगीन तो आपके माइंड में कलर्स आते हैं। और जब इन सबको हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन जब मैं बोलता हूं तो आपके माइंड में पूरी स्टोरी बन जाती है। समझ रहे हैं हम बात को? फिर हम बोलते हैं हे लीना, तो लीना नाम की लड़की, की रूबी नाम की लड़की, से फ्रेंडशिप यानी दोस्ती। तो यहां पर क्या हो रहा है, हम लोगों ने चीजों को विजुअलाइज करने की कोशिश की है। विजुअलाइजेशन के अंदर आप देखते हो, सुनते हो, इमेजिन करते हो और लिखते हो। तो यहां पर और साथ साथ बोलते हो। तो यहां पर आपके सारे सेंस ऑर्गन्स काम करते हैं। तो गाइस ये वाली जो ट्रिक है ये आप लोगों को केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिक्स में बहुत सारे डेरिवेशंस, मैथमेटिक्स में बहुत सारी थियरम्स, बायोलॉजी में तो मैक्सिमम पोर्शन को कवर करने में मदद कर सकती है। तो यहां पर आप लोगों को अपनी स्टडी को इतना ज़्यादा क्रिएटिव बनाना है जितना ज़्यादा आप इंस्टाग्राम पर मीम्स को देखते हो। आप कैसे मीम्स को रिलेट कर पाते हो? अगर मैं बोलता हूं कि क्या आपको यह बात समझ में आई और नीचे अगर मैं संजय दत्त का फोटो लगा दूं, ब्लू कलर की शर्ट पहने हुए, नीचे लिखा था NAHI, तो आपके माइंड में संजय दत्त की वो मूवी की आवाज आएगी? नहीं। समझ रहे? तो मीम्स कितने क्रिएटिव है। एक्चुअली वो आपकी क्रिएटिविटी है कि आपको सब समझ में आ रहा है। तो स्टडीज क्यों नहीं? तो स्टडी को थोड़ा सा क्रिएटिव तरीके से पढ़ने की कोशिश करो, चीजों को क्रिएटिव बनाओ। जब चीजें क्रिएटिव हो जाएगी अपने आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। इफेक्टिव वे नंबर 2,
जब कभी भी मैं पढ़ता था तो एक्चुअली मैंने उस समय बहुत सारे यूट्यूब चैनल सर्च करे, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर को देखा, एंड अनडाउटेडली संदीप माहेश्वरी सर को तो सबने ही सुना होगा। वहां से मैंने एक पॉइंट उठाया था और उस पॉइंट को मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बोला था और यहां पर भी बोलूंगा कि हमेशा एक बात याद रखना कि जब आप पढ़ाई करने बैठते हो तो आपके पढ़ाई करते वक्त आपका 20 या 25% ध्यान तो पढ़ाई में होता है, लेकिन आपका बड़ा एक पोर्शन ध्यान का वो भटका हुआ होता है। मेरी गर्लफ्रेंड क्या कर रही होगी, मेरी क्रश क्या कर रही होगी, मेरा बॉयफ्रेंड या मेरा क्रश क्या कर रहा होगा, मेरी बेस्ट फ्रेंड क्या कर रही होगी, मेरा बेस्ट फ्रेंड क्या कर रहा होगा, मेरे घर पे क्या चल रहा है, पड़ोस में क्या चल रहा है, कौन सी मूवी आई, क्या होगा, ये वो फलाना ठिकाना, यूट्यूब पे किसका नया वीडियो आया, किसका नया व्लॉग आया। तो आपका ध्यान मल्टीपल जगह भटका हुआ, दैट इज कॉल्ड एज मल्टीपल डिस्ट्रैक्शन। तो अगर हम लोग हमारे बैकग्राउंड में एक बहुत हल्का सा, एक बहुत अच्छा सा, एक बहुत सॉफ्ट सा म्यूजिक लगा ले तो हमारा मैक्सिमम ध्यान अब म्यूजिक पर चला गया। तो यहां पर आपके दिमाग को कम काम करना पड़ रहा है। पहले तो वो हजारों चीजें सोच रहा था, अब उसके पास में सिर्फ म्यूजिक पर कंसंट्रेशन है और अब आप आपके इस कंसंट्रेशन को पढ़ाई पर डाइवर्ट करने की कोशिश करो। तो यहां पर क्या होगा, धीरे धीरे आपका जो 15 या 20% ध्यान पहले पढ़ाई में था वो बढ़ के 30, 40, 50 तक आ जाएगा। अब 50% ध्यान पढ़ाई में, 50% ध्यान म्यूजिक में। और जब आप पढ़ाई करने लगोगे, जब आपको अंदर से एक अच्छी फीलिंग आने लगेगी कि हाँ मैं पढ़ रहा हूं, म्यूजिक बंद कर दो। अब क्या होगा, म्यूजिक बंद करने के बाद भी आपका ध्यान पढ़ाई में है और आप पढ़ाई करना शुरू कर दोगे। तो मेरे हिसाब से ये वे एक बहुत इफेक्टिव तरीका है पढ़ाई में कंसंट्रेशन बढ़ाने का, दैट इज बैकग्राउंड म्यूजिक को बंद करो। कब? जब आपका 50% ध्यान स्टडीज में आ जाए, तब तक बहुत हल्का सा, बहुत सॉफ्ट सा एक म्यूजिक आपके पीछे बैकग्राउंड में चलने दो। तो ये है हमारा इफेक्टिव वे नंबर 2 जो मैं पर्सनली यूज करता हूं। गाइस, पॉइंट नंबर 3, इनफैक्ट ये पॉइंट भी मैं एक बार आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन ये इफेक्टिव वेज है जो बार बार आपके सामने आने चाहिए। तो तीसरा एंड मोस्ट इफेक्टिव वे, गाइस, हमारा जो माइंड होता है, सबकॉन्शियस माइंड, ये एक कैमरे की तरह होता है। इसके सामने से जो चीजें गुजरती हैं ये उनका स्नैप ले लेता है और अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेता है। अब गाइस एक बात ध्यान रखना, वो सारी पिक्चर्स जो आपके मोबाइल गैलरी में भरी हुई है, जिनको आपने बार बार देखा है, वो आपको ज़्यादा मेमोरी में रहती है। वो आपको अगर कोई बोलता है कि तेरी कोई अच्छी पिक्चर देना, तो आपके माइंड में वो फोटोग्राफ्स आएगी जिनको आपने 4 या 5 बार देखा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो फोटोग्राफ्स जो आपने कुछ महीनों पहले ली थी, जो आपने आज तक सिर्फ 1 या 2 बार देखी है, वो आपकी मेमोरी में नहीं है। वो है, लेकिन जब आप उसको सर्च करोगे तो वो आपको वहाँ मिलेगी। ठीक उसी तरह हमारा माइंड भी होता है। जब आप पढ़ाई करने बैठते हो तो आपकी आँख, आपके कान, आपका वॉइस एंड आपके हैंड से आप जो चीज़ें लिखते हो या अंडरलाइन करते हो, आपके सारे सेंस ऑर्गन जब आप पढ़ाई करते हो तो वो एक्टिवेटेड रहते हैं, लेकिन आपको मालूम नहीं होता और वो पढ़ी हुई चीज़ आपके माइंड में एक जगह स्टोर हो जाती है। लेकिन हमारे माइंड में कचरा, हमारे माइंड में डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से हम उन चीज़ों को रिकॉल नहीं कर पाते और हमें लगता है कि हमें पढ़ाई समझ में नहीं आ रही है। तो गाइज, हमें क्या करना है, जो चीज़ें हमारी आंखों के सामने से, हमारे सेंस ऑर्गन के सामने से बार बार गुजर रही है, वो हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से रिकॉल हो जाती है। तो यही हमें करना है यहाँ पर। तीसरा इफेक्टिव वे इज टू रिवाइज प्रॉपरली। हमें हमारे ब्रेन की पावर का इस्तेमाल करना है अच्छे तरीके से रिवीजन करके। कैसे? फॉर एग्जांपल, आप फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने बैठे एंड आपने बार बार उसको स्टडी करा और आपको लगा कि यार मुझे सिर्फ 10 या 20% ही समझ में आ रहा है, मेरे ऊपर से चीज़ जा रही है। ठीक है, जितना समझ में आया आज आपने पढ़ लिया, उसको बंद कर दो। नेक्स्ट डे थर्मोडायनेमिक्स में आगे पढ़ने से पहले एक बार उस प्रीवियस पॉइंट को अच्छे तरीके से रिवाइज कर लो। आजकल आपके पास में YouTube पर ढेर सारे वीडियोस अवेलेबल है पढ़ाई करने के लिए। उन वीडियोस को देख रहे हो, साथ में बुक पढ़ रहे हो, वीडियो देख रहे हो, बुक पढ़ रहे हो, वीडियो देख रहे हो, बुक पढ़ रहे हो, और उन सारी चीज़ों को अंडरलाइन करके, पॉइंट आउट करके वीडियो बंद कर दो। रात में सोने से पहले एक बार उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से स्टडी कर लो। अब रात में सोने के पहले आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथ सब करना है, तो आपको सिर्फ यहाँ पर दिन में एक 10 या 15 मिनट का रिवीजन सेशन रखना है। रिवीजन में आपको पढ़ना नहीं है, बस एक शांत जगह पर बैठना है और एक बार देखना है कि हाँ 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 ये पढ़ा था, हाँ हाँ ये पढ़ा था, ये भी पढ़ा था, ठीक है मुझे याद है, सो जाओ। बस इतना सा रिवीजन करना है, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए इतना काफ़ी है। ये इफेक्टिव मेथड है और ये काफ़ी है आपके माइंड में उस चीज़ को रखने के लिए। नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़ने बैठोगे,
आपको ये चीज़ रिकॉल हो जाएगी। तो स्टेप नंबर 3 है सबकॉन्शियस माइंड को, कैमरे को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करो, बार बार वो चीज़ें उसके सामने से गुजराओ, रोज रोज रिवाइज करो, वो चीज़ें आपके माइंड में बहुत अच्छे तरीके से फीड हो जाएगी। और गाइज लास्ट पॉइंट, दैट इज पॉइंट नंबर 5, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, हमेशा बोलता आया हूँ, और आज आपको लगेगा कि सर फिर वो बात रिपीट करें, लेकिन स्टडी लाइक अ टीचर। एक टीचर की तरह स्टडी करो यार। अगर एक टीचर की तरह स्टडी करोगे ना तो आपको वो फील होगा कि मुझे करेक्ट और 100% डिलीवर करना है। तो जैसे कि मैंने आपको स्टोरी भी एक बार सुनाई है मेरे फ्रेंड की, उसने जब पढ़ाना शुरू किया था तो वो एक स्टूडेंट की तरह पढ़ रहा था कि मुझे जितना समझ में आ रहा है पढ़ लो, जो नहीं आ रहा उसको छोड़ दो। लेकिन जब वो क्लास में पढ़ाने गया तो वहां पर स्टूडेंट्स बैठे थे, उसने जितना पढ़ाया उतना तो स्टूडेंट को भी समझ में आ गया, लेकिन उस लड़की ने उस मेरे दोस्त से एक ऐसा सवाल कर लिया जो उसने स्किप कर दिया था। तब मैंने उसे बताया कि यार तू अब एक लेक्चरर बन गया है, तो लेक्चरर का मेन पर्पस यही होता है कि वो चीज़ें पढ़ के जाए जो स्टूडेंट्स को समझ में ना आए। स्टूडेंट के दिल तक चीज़ पहुंचाने का वही तरीका होता है कि जो उसे समझ में नहीं आ रहा है वो समझाया जाए, क्योंकि स्टूडेंट आज की तारीख में इतना ज़्यादा स्मार्ट हो गया है कि वो मैक्सिमम चीज़ें खुद पढ़ सकता है। ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। लेकिन आप लोगों को भी ये बात समझनी होगी कि दुनिया में आप किस टीचर के साथ पढ़ रहे हो, क्या वो भी सच में पूरी तरीके से प्रिपेयर होकर आया है। तो अगर वो पूरी तरीके से प्रिपेयर होकर आया है तो उसके ऊपर एक बर्डन है कि यार क्लास में पढ़ा रहा हूँ और अगर मुझसे एक ज़रा सी गलती हो गई तो भैया फजीते हो जाएंगे, इज्जत के कचरे हो जाएंगे, वाट लग जाएगी। ठीक उसी तरह आपको भी यही करना है कि आप लोगों के लिए भी वो एग्ज़ाम नहीं है, वो आपका एक स्टेज है जहां पर आपको जाकर परफॉर्मेंस देनी है और आपका परफॉर्मेंस 100% होना चाहिए। इसीलिए हमेशा क्या करो, स्टडी लाइक अ टीचर। और टीचर वैसे तो क्लास को पढ़ाता है, आप किसको पढ़ाएंगे? मिरर को। मिरर के सामने खड़े हो जाओ, आप ही टीचर आप ही स्टूडेंट। या अपने दोस्तों के साथ में एक कॉल आवर फिक्स कर लो कि यार शाम को 7 से 8 हम लोग कॉल करेंगे, जिसमें आधा घंटा मैं तुझे पढ़ाऊंगा और आधा घंटा तू मुझे पढ़ाना। एक थर्मोडायनेमिक्स जैसे चैप्टर है, उसमें से इंथैल्पी आप पढ़ लो, एंट्रोपी आपका दोस्त पढ़ ले। आप अपने दोस्त को इंथैल्पी समझाओ, आपका दोस्त आपको एंट्रोपी समझाए, फिर एक बार दोनों अपने अपने हिसाब से पढ़ लो। नेक्स्ट डे आप उसको एंट्रोपी समझाओ, वो आपको इंथैल्पी समझाएगा, यानी चीज़ें रिवर्स कर लो। इससे क्या होगा, एक दिन एक टॉपिक आपने उसको समझाया, अगले दिन वही टॉपिक वो आपको वापस समझाएगा। इतना सॉलिड हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं, इतना सॉलिड हो जाएगा, मजा आ जाएगा। दो दोस्त मिलकर भी एक दूसरे के साथ पढ़ाई कर सकते हैं। और इसमें क्या होगा, आपको टीचर वाली फीलिंग आएगी, तो आपको लगेगा कि नहीं मेरे को सब इसको 100% पढ़ाना है। और वो जब आपके मन में आ जाएगा, इस चीज़ के मज़ा ही कुछ और है। तो गाइज आज के वीडियो में ये इफेक्टिव वेज मैंने आपके साथ में डिस्कस करे, एंड आई होप ये आप लोगों को पढ़ाई करने में ज़रूर मदद करेंगे, इफेक्टिव वे में आपको पढ़ने के लिए मदद करेंगे। और मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताते रहा करो कि किन किन टॉपिक्स के ऊपर आप लोगों को और वीडियोस चाहिए जो मैं आपको गाइड कर सकूं। एंड गाइस डोंट वरी, ये जो मैं आपको गाइडेंस प्रोवाइड करता हूं ये कोई बुकिश ज्ञान नहीं है, ये लिटरली मेरा खुद का आजमाया हुआ है। और मेरे जितने भी लेक्चर्स देखोगे उन सब में कहीं ना कहीं मैंने बात कही है। तो मेरे आजमाए हुए प्लान को अगर आप यूज़ करोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आई होप ये बात आपको अच्छी लगी होगी। गाइस वीडियो बंद करने से पहले कमेंट करके ज़रूर बता देना अगले वीडियो में आपको कौन से टॉपिक पर बातचीत चाहिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ही बंद कीजिएगा। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।